प्यारे जागो जागो। मम्मी अब डांस क्यों कर रहे हो? बच्चों, आज तुम्हारी मामी की आंखें खुल गई हैं। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। लगता है आज तक कोई मेरे दिल को समझ ही नहीं पाया। मामी, आज आप इतनी प्यारी लैंग्वेज में कैसे बात कर रहे हैं? बेटा, ऐसा मुझे पहले से ही बोलना चाहिए था, है ना? सनी, यहाँ लो तुम्हारा बनाना शेक। सुनो बेटा, यह तुम्हारा हनी और बिस्कुट लो। स्वीटी, यह लो तुम्हारा मौसमी जूस। ये लो बेटा, दूध बादाम पी लो। पर मामी, ये सब किस लिए? ताकि यह पीकर तुम बनोगे स्पोर्ट्स का राजा और सुमो बनेगा WWF का पहलवान। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अपने इशारों पर नचाया है, तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। दीदी, मुझको क्षमा कर दो दीदी। मैंने इन छोटे छोटे बच्चों पर बहुत अत्याचार किए। मैं पापी हूँ, पापी। जब भी पोपट बाबू घर से बाहर जाते, वह मोटी कांता घर में आकर मुझको तुम्हारे खिलाफ भड़का जाती थी दीदी। मैं मूर्ख, नादान, इनोसेंट उसकी बातों में आ गई दीदी। मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे अपने पास बुला लो दीदी, वरना मैं रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान दे दूंगी दीदी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आज मामी को अचानक से क्या हो गया? मामी तो पुरानी फिल्म की हीरोइन बन गई है। चलो देखते हैं ये कौन सी नई फिल्म है। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ सोए हैं स्वामी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके चरण किस दिशा में हैं। दोनों तरफ तो तकिए लगे हैं। आहा, यह तो मेरे प्राणेश्वर का फूल सा चेहरा है। स्वामी, करुणा? स्वामी, मैं करुणा, आपकी दासी। मुझे अपने चरणों को छूने दो स्वामी। करुणा, ये तुम्हें क्या हो गया है? अगर इस दासी को आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा स्वामी। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हारा सर दबा दूं? मुझे अपने चरण धोकर पीने दो स्वामी। प्रिय, यदि तुमने वो पानी पिया तो तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं स्वामी, नहीं, यह पानी गंदा नहीं, यह तो चरणामृत है स्वामी, चरणामृत। वाह करुणा, वाह, लेकिन ये क्या हो रहा है? मुझे मारो ना, मुझे पीटो ना। मैंने तुम्हारी बहन यानी अपनी ननद और उसके फूल जैसे बच्चों पर बहुत जुल्म उठाए हैं स्वामी। सो तो है, किंतु सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। उस कांता ने मेरे दिमाग में मेरी बहन जैसी ननद के बारे में जहर घोल दिया था और अब वो मेरी प्यारी ननद के सुंदर आइडियाज की लिखी हुई किताब को चुराकर अपने नाम से छाप रही है।
और मामी को बिल्कुल ऐसा अजीब से लगा। अरे ये पेरेंट्स यहाँ क्यों खड़े? मुझे लगता है ये पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए होंगे। पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हर कोई अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहते हैं? बट आई डोंट नो ये जो न्यूज़ हमने सुनी है वो सच है या झूठ। अगर ये न्यूज़ सच है तो देखते हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं। और इस अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना कोई आसान बात नहीं है। और खास तौर से जिस स्कूल में मिस कांता मैडम जैसी प्रिंसिपल हो। देखो देखो ये प्रेस कटिंग में क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल करे कमाल तो बच्चे करे धमाल। चलो मिस कांता मैडम से मिलते हैं। चलो। किसका काम और किसका नाम? नो कुछ प्लीज कम ऑन हरी अप। आपको जो भी कुछ डिसाइड करना है जल्दी कीजिए, बी क्विक। देखो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स है और बाहर पेरेंट्स की लंबी लाइन खड़ी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हमने इस बार स्पोर्ट्स ट्रॉफी जीती है एंड दिस ईयर हम और भी सारे प्राइजेस जीतेंगे। हमारे स्कूल का नाम और फेमस हो जाएगा। आपके बच्चे को अगर हमारे स्कूल में पढ़ने का चांस मिले तो उसके लिए वो कितना अच्छा होगा जरा सोचो। उसके लिए 1 लाख, उसके गोल्डन फ्यूचर के लिए 1 लाख बहुत ही मामूली है, समझे आप? जी मैडम। तो पैसे नहीं, 1 लाख लगते नहीं है जी, 1000 रुपए की नोट है मैडम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। नेक्स्ट। आप भी 1 लाख रुपया इकट्ठा कीजिए, आपके भी बच्चे का हो जाएगा एडमिशन। बोलो जल्दी बोलो, ये कोई मेरे ऑफिस में आने का टाइम है? हमें ये लगता है कि हमने ट्रॉफी जीतकर स्कूल के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। ये ट्रॉफी हमारे स्कूल के लिए प्राइड की बात है, लेकिन आपने इसे अपना बिजनेस बना लिया है। हाँ, और हमें ये लगता है कि ये ट्रॉफी जीतकर हमने आपकी हेल्प की और आप पर भरोसा किया, हमने बहुत गलत किया है। अरे ये ट्रॉफी तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी वजह से जीत कर लाई है। मत भूलो कि इसके लिए मैंने तुमको इंस्पायर किया था। वैसे भी ये मेरा स्कूल है, मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल हूं। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट। यहां सिर्फ मेरे ऑर्डर चलेंगे, समझे तुम? जिस दिन मैं चाहूं तुम लोगों को उठाकर स्कूल से बाहर फेंक सकती हूं, मगर मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं करती कि तुम बिना माँ बाप के बच्चों पर मुझे दया आती है। You poor orphans. प्लीज मैम, हमारे बारे में ऐसा कहने का आपका कोई हक नहीं है। और वैसे भी हमारे ऊपर इतनी ज्यादा दया दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। Oh, you just shut up! Don't try to teach me, okay? I'm the principal here. Now just get lost. Go. कांता के आइडिया ने बनाया उनके स्कूल को नंबर 1। प्रिंसिपल करे कमाल तो बच्चे करे धमाल। किसने किया ये? कहा था ना मुझे मेरा कैसे करूँ ना। हेलो किटी बेटा। अरे तुझे कुछ मालूम है, कुछ पता चला? और नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। अरे तो मैं तुमको बताती हूँ ना सब। अरे तुम्हें सोना और सनी के स्कूल के बारे में सब पता चल जाएगा। तो जल्दी से बताओ, स्कूल में क्या हो रहा है? सुन, अपनी सोना और सनी ने जो ट्रॉफीज और इनाम जीते थे ना स्कूल में, वो जब से अपने न्यूज़पेपर में खबर छपी है तब से उनकी स्कूल फेमस हो गई है एकदम से। और तो और उनके स्कूल में हर माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं अब। अरे खास बात तो तूने सुनी ही नहीं, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो एक एक बच्चे के एडमिशन के लिए 1-1 लाख रुपया मांग रही है। क्या? 1 लाख रुपीस? अरे ये तो छोड़, मेरे बुआ के चाचा के छोटे लड़के के भांजे के एडमिशन के लिए उससे 1 लाख रुपए लिए। और ये सब
मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों की वजह से हुआ है। उन लोगों की वजह से ऐसा कैसे हुआ? अरे बाबा कितनी बार बोलूं, उनकी वजह से तो स्कूल फेमस हुई है। अच्छा तू छोड़, मैं ना अपने बच्चों के लिए मस्त बर्फी लेकर आई हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाए ना तो नहीं ये मिठाई खिला देना, करेले की बर्फी है, मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है। अच्छा तुम जाओ छोड़। और हाँ, तुम लोगों को तो खिलाना मैं भूल ही गई। लाओ मैं तुम्हें भी खिलाती हूँ। लो बेटा। नो 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 नो, आई डोंट लाइक स्वीट। नो करुणा, तू तो वो मीठा तो नहीं दे मुकोड़े। जवा दे, ऐसे भी तुम लोग मेरी मिठाई खाने के लायक नहीं हो। मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे ना वही खाएंगे। अच्छा तो जाओ छो। विक्रम, कार्तिक, यस मैम। तुम दोनों यस मैम के अलावा और कुछ नहीं कर सकोगे। सनी और शोना ने तुम्हें कंपटीशन में हराकर तुम्हें स्कूल में जोकर बना दिया है। उन्हें हीरो बनाने में तुम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो। बट मैम। Oh, just shut up and listen to me. यस मैम। Again, yes ma'am. नो मैम। मैं चाहती हूं तुम उन दोनों पर कड़ी नजर रखो। वो कब क्या क्या कर रहे हैं, किससे क्या क्या बात कर रहे हैं, हर एक एक चीज की मुझे खबर चाहिए, समझे? डोंट वरी मैम, इस बार हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। वेरी नाइस। हाँ, मुझे हराना इतनी आसान बात नहीं है। मुझसे टेढ़ी बात करके सनी और शोना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा खतरनाक बदला लूंगी तुम लोग भी कहोगे मिस कांता बहुत डेंजरस है। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या समझते हो? तुम हमसे ज्यादा स्मार्ट हो? हाँ, उसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सनी। अच्छा, तुम क्या समझते हो? तुम स्कूल के हीरो हो। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तुमसे कह देता हूँ सनी, अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि मिस कांता भी हमारे साथ है। और हम कांता मिस को तुम्हारे बारे में जो भी बताएंगे वो उसे ही सच मानेगी, समझे? फिर तो तुम्हारी स्मार्टनेस निकल जाएगी ना। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो? मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, बोलो एक्सेप्ट करते हो? चैलेंज? कोई भी ऐसा चैलेंज जिससे ये प्रूव हो जाता है कि हम तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन चैलेंज है क्या? क्यों, डर गए क्या? मुश्किल है पर मंजूर है। तो बोलो क्या चैलेंज देते हो तुम? हम लोगों में से मिस कांता से जो बड़ा झूठ बोलेगा वो स्कूल का हीरो। बोलो डन। सनी, तुम स्टूपिड हो। हम कांता मिस के लोग हैं और हम उन्हें तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो उसे ही सच मानेगी। तुमने तो ये चैलेंज देकर ही प्रूव कर दिया है कि तुम एक टफर हो, टफर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले 1 घंटे में पता चल जाएगा कि हम लोग में से मिस कांता से कौन ज्यादा बड़ा झूठ बोलेगा। डन। देख लूंगा तुझे। अबे तेरे को भी तो देख के चलना चाहिए ना डायनासोर। विक्रम, कार्तिक, सच सच बताओ, सनी क्या कर रहा था? कांता मैम, हमने सनी को सब स्टूडेंट्स के सामने पकड़ा। वो स्टूडेंट्स को कह रहा था कि आप कांता मिस जैसे प्रिंसिपल को टॉलरेट कैसे करते हो। और क्या कह रहा था ये? और मिस को कह रहा था कि आप बहुत लालची हो
और ये भी कह रहा था कि आप चोर भी हो। सनी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे सारे स्टूडेंट्स के सामने चोर कहा? एक मिनट मैम, मुझे लगता है इन दोनों को मेरी बात सुनते हुए कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं जो कह रहा था इन दोनों ने ठीक से सुना ही नहीं। क्या कहा था तुमने सनी? मिस, मैं स्टूडेंट्स को भड़का नहीं रहा था, उल्टा मैं उनसे कह रहा था, उनको समझा रहा था कि मिस कांता को टॉलरेट कर ही नहीं सकते। वो हमारे स्कूल की आज तक की सबसे अच्छी प्रिंसिपल है, और अगर वो लालची होती तो मुझे ट्रॉफी वापस नहीं करती। तुमने सचमुच ऐसे ही कहा था सनी? हाँ मिस, और मैं जानता हूँ आप कितनी पावरफुल हो। मैं आपके आगे बोल ही नहीं सकता ना बाबा ना, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। स्मार्ट बॉय सनी। हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे स्कूल में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। थैंक यू मैम, पर हमारे स्कूल में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, और जब वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या बोलते हैं मेरे बारे में? वो ये कहते हैं कि आप लेडी डायनासोर हो। क्या? और जब आप चलती हो ना तो एक मोटी भैंस की तरह दिखती हो। क्या ऐसे कहा था उन्होंने? कौन है वो स्टूडेंट्स? मैम वो स्टूडेंट्स मैम। सनी, मैंने पूछा कौन है वो स्टूडेंट्स? सॉरी मैम, मैं उनके नाम नहीं बता सकता। सनी, अगर तुम उनका नाम नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें वो पनिशमेंट भी दूंगी। मैम वो दरअसल वो कार्तिक और विक्रम है। हाँ? You mean ये दोनों? यस मैम, मैं इन दोनों का नाम कैसे भूल सकता हूँ। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है। अच्छा डार्लिंग, मैं एक मिनट। स्वामी, आप किधर जा रहे हैं? आप यहाँ बैठिए। मेरे क्या भाग्य है स्वामी, मैंने अभी अभी आपको याद किया और आप स्वयं मेरे सामने पधारे हैं। डार्लिंग, कुछ खास बात है क्या? इतना सब कुछ बनाया है। मैंने सोचा कि तुम्हारे भांजे भांजिया नहीं, मैंने सोचा कि हमारे बच्चे बेचारे थके मारे स्कूल से आते ही होंगे। मेरी ममता ने मुझे जगाया और मैंने ये सारा पकवान बनाया। हे भगवान, कृपा दृष्टि बनाए रखना। स्वामी, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक ये नहीं समझे कि मैं सचमुच बदल चुकी हूँ। डार्लिंग, मेरी कैसी है मजाल के मैं ऐसा सोचूं। अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूँ। नहीं स्वामी, आप इधर आइए, इधर आइए। और हाँ, ये जरा चक्कर बताइए कि मैंने कैसा बनाया है। अच्छा, बहुत बढ़िया डार्लिंग, बहुत बढ़िया है। तो फिर यह भी चखिए, यह समोसा मैंने अपने समोसे के लिए बनाया है। डार्लिंग नहीं डार्लिंग, मैं इतना खाऊंगा तो पेट नहीं डार्लिंग, नहीं। प्राणनाथ, इसका मतलब यह है कि आपको मेरा बनाया हुआ पकवान पसंद नहीं आया? अरे डार्लिंग, बहुत पसंद, लेकिन डार्लिंग समय तो देखो, बच्चों के आने का समय हो गया है। चलो डिशेस सजा देते हैं। मामी ने मामा को बताया है कि मिस कांता ने मम्मी की आइडिया वाली फाइल चुरा ली है। अगर मिस कांता हमारी मम्मी की लिखी हुई किताब अपने नाम पर पब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो ना ही सिर्फ हमारी मम्मी की इंसल्ट है बल्कि उनकी मेमोरी के साथ एक धोखा भी है। पहले मिस कांता ने तुम्हारे मैराथन रेस की क्रेडिट अपने नाम ले ली और अब मम्मी का क्रेडिट अपने नाम लेना चाहती है। हद हो गई यार, हद हो गई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भी हालत में मिस कांता के कंप्यूटर से वो मेन्यू फाइल निकालनी होगी। लेकिन कैसे? आइडिया! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।